बाईस जून 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक बुध ग्रह करेंगे गोचर कर्क राशि के अंदर। और मैं हर बार बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो कुछ लगन राशियों के लिए शुभ होगा और कुछ के लिए अशुभ होगा। आज का वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां हैं जहां पर बुध ग्रह कर्क राशि में शुभ फल देंगे। और अगर आपकी भी है इसी बात की जिज्ञासा जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट एक प्लैनेट बुध की, जो कि मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी होता है। हम ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे लग्न हैं जहां पर जब वो कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे तो वो शुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए, ग्रह रिजल्ट कैसे देता है पहले यह समझ लें। ग्रह जहां बैठता है वहां का रिजल्ट देगा, जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां का रिजल्ट मिलेगा, और जिस भाव में उसकी राशियां आती हैं वहां का रिजल्ट देगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं शुभ रिजल्ट की। तो जब वो कर्क राशि में बैठे होंगे तो वो कर्क राशि के रिजल्ट देंगे, अपने ठीक सामने मकर राशि के रिजल्ट्स देंगे, मिथुन राशि के रिजल्ट देंगे और कन्या राशि के रिजल्ट देंगे, और वो रिजल्ट शुभ होंगे। क्योंकि आज हम उसकी शुभ होने पर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह दो तरीके से काम करता है, एक वो जो जन्म का है, दूसरा वो जो गोचर का है। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो यह बहुत ही अच्छी सिचुएशन है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। और खासतौर से अगर जीवन में आपके उसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्रह जन्म का तो अशुभ था लेकिन गोचर में शुभ हो गया है तो बहुत ज्यादा आपको उसके अंदर उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे ऐसा नहीं देखा गया। केवल इतना है कि एक जन्म का अशुभ ग्रह जब गोचर में शुभ है तो उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी, या यूं कहिए कि उतने समय तक वो आपको स्पेयर कर देगा, एक्सक्यूज दे देगा कि वो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स अपने नहीं दिखा पाएगा या अपने नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। लेकिन ग्रह अगर शुभ है और जन्म का भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तभी वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस बात को आप नोट कर लें। तो सबसे पहला लगन जहां पर कर्क राशि के अंदर बुध शुभ रिजल्ट देते हैं वो स्वयं कर्क लगन ही है। इसमें लगन में बैठकर 7वें भाव को देखेंगे और कुंडली के 12वें और 3रे भाव के स्वामी हैं, तो ये इस व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। मान सम्मान आदर बहुत मिलेगा इसे समाज से। जो भी ये व्यक्ति काम करेगा उसमें इसे सफलता मिलेगी। इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजंस बड़े कामयाब होंगे। ये व्यक्ति एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ वर्क करेगा। इसकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, किसी भी पर्पस से करना चाहता है, मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, परिवार के साथ जाना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है या किसी सोलो ट्रिप पे निकलना चाहता है, बहुत सफल होगा। स्वयं का व्यापार करता है, उसमें चाहता है कि व्यापार में एक्सपेंशन हो, उसमें भी ये बहुत सफल होगा। कहीं नौकरी करता है जिसमें इसे बोला गया है कंपनी के द्वारा कि कंपनी के वर्क को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके संभालना है या एक्सपेंड करना है, उसमें भी सफल होगा। 7वें भाव को देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में प्यार बहुत बढ़ेगा, मैरिड लाइफ को अच्छा करेंगे, स्टेबल करेंगे। वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप जो है, अपनी किसी अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार बड़ा स्टेबल रहेगा। ऐसे में इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे। अगर ये व्यक्ति दवाइयों के ऊपर निर्भर था तो उसकी निर्भरता भी दवाइयों के ऊपर कम कर देंगे।
अनवांटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस से बचाएंगे। खर्चा तो जरूर होगा लेकिन शुभ कारणों पे करवाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अपमानित होने से बचाएंगे, किसी भी स्कैंडल से इसे बचाएंगे। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रहना चाहता है तो बड़ा अच्छा समय है। अपने ही देश में रहकर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। अपने ही देश में रहकर बाहर किसी देश के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। तो पहला लगन कर्क लगन है जहां पर ये अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम दूसरा वो लगन कौन है जहां पर इसके शुभ रिजल्ट मिलेंगे। वो है दोस्तों कन्या लगन। लगन के स्वामी और साथ ही साथ 10वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा देंगे। जो भी ये व्यक्ति करेगा उसमें से कामयाबी देंगे। शारीरिक सुख, मानसिक सुख इस व्यक्ति को प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा। ऐसे में इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति अपना पढ़ाई का जीवन व्यतीत कर रहा है ऐसे स्टूडेंट, तो इसका शिक्षा की तरफ इसका फोकस बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस रहेगा। पढ़ाई बिना किसी रोक टोक के ये इस अवधि के अंदर अपनी पूरी करेगा। जो डिसीजंस या इनिशिएटिव लेता है वो भी बड़े कारगर साबित होंगे, कामयाब होगा उसमें। ये चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, उसमें भी इसको बहुत सफल करेंगे। स्टेबल होगा वर्क प्रोफेशन इसका। सरकारी और सरकारी विभाग में कोई अगर केस अटका हुआ है, कोई फाइल गई हुई है जो अब काफी समय से रुकी हुई थी, वो भी अब अगर ये प्रयास करेगा तो वो काम बनेगा वहां पर। कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो ये देखेगा कि उसकी प्रोसीडिंग्स, उसका जो आगे केस चल रहा है कोर्ट में, वो इसके फेवर में आता जा रहा है। तो ये कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बेहद शुभ है। अगला लगन जहां पर ये शुभ रिजल्ट देंगे वो है दोस्तों तुला लगन। तुला लगन के अंदर 9वें और 12वें के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये चौथे भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव के, 10वें भाव के, 9वें भाव के और 12वें भाव के शुभ रिजल्ट देंगे। जीवन में सुख और आनंद बढ़ जाएगा। चल अचल संपत्ति ये व्यक्ति कोई बनाएगा इस पीरियड में। मां के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं चल रही थी, उसमें भी मां की सेहत में सुधार आएगा। सामाजिक दायरा, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। यह व्यक्ति चाहे नौकरी करे या व्यापार करे, उसमें बड़ा सफल होगा। वर्क वाइज बहुत स्टेबिलिटी दिखाई देगी। सरकारी और सरकारी विभाग इसकी मदद करेंगे। कोई केस अगर अटका हुआ है, कोई फाइल फंसी हुई है, ऐसे समय में प्रयास करके उसको आगे चलाना चाहिए उस काम को। कोई केस कोर्ट में है, वहां पर भी इसको निश्चित रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता की सेहत को लेकर कोई चिंताएं थी तो उसमें भी दिखेगा कि पिता की सेहत में सुधार आ रहा है। ऐसे में देखा यह भी गया है कि इस व्यक्ति की धर्म में रुचि बनेगी और लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे ये सेल्फ पर्पस से कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर रहा है, या कहीं नौकरी करता है, वहां पर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करने को बोला गया है। बेहद सक्सेसफुल होगा। और साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, लेकिन अब उसमें उच्चतम शिक्षा लेने की इच्छा रखता है, जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलते हैं, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, इसे इस समय उस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर तुला लगन के अंदर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। साथ में 12वें भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि उस भाव के स्वामी है। तो यहां पर लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता को खत्म करेंगे, अनवांटेड एक्सपेंस और लॉसेस से इसको किसी भी तरीके से बचाएंगे।
ये व्यक्ति जो है ये किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर रह सकता है, अपने ही देश में रहकर किसी दूसरे देश के लोगों के लिए कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये अपमानित होने से भी बचाएंगे इस व्यक्ति को, स्कैंडल से बचाएंगे। खर्चा तो जरूर करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से करवाएंगे। अब देखिए यहां पे शुभ कारण क्या बनेगा वो समझिए आप। 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, चल अचल संपत्ति का भाव है। 12वें भाव में व्यय करवाएंगे तो देखा यह गया है कि यह व्यक्ति इस समय अपनी संपत्ति को और इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो तुला लगन के बाद अब अगले किसी लगन की अगर बात करें तो वो है मकर लगन। मकर लगन के अंदर बुध एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7वें भाव में ये बैठेंगे क्योंकि कर्क राशि 7वें भाव में आ रही है और ये मालिक है कुंडली के अंदर 6ठे के और 9वें भाव के। चौथे भाव में बैठकर लगन को देखेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, मैरिड लाइफ को बहुत स्ट्रांगली लविंग वे में कंपैटिबल रिलेशनशिप्स क्रिएट करवाएंगे, बहुत मजबूत बॉन्ड बना देंगे पति पत्नी के बीच में। पार्टनर्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, दैनिक रोजगार स्टेबल रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। पिता की सेहत को लेकर अगर किसी चीज से ये व्यक्ति चिंतित था तो पिता की सेहत में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ देखा गया है कि इस व्यक्ति की धर्म में रुचि बनेगी। लंबी दूरी की यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है तो उसमें बेहद सक्सेसफुल होगा। और जिस भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है उसमें अगर ये व्यक्ति हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, उच्चतम शिक्षा, उसमें भी उस प्रोसेस को इस समय में इनिशिएट करना चाहिए। लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम है। 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक का शुभ समय है। बुध का इतना लंबा पीरियड अगर अच्छा मिल रहा है उसका फायदा उठाना चाहिए। धर्म में रुचि बनेगी, पिता का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। शारीरिक सुख और मानसिक सुख दोनों तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो भी डिसीजन लेगा ये व्यक्ति, इनिशिएटिव लेगा, भाग्य साथ देगा, उसमें ये सक्सेसफुल होगा। समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार इस व्यक्ति को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस व्यक्ति की पर्सनालिटी की तारीफ होगी। अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए ये बड़े अच्छे कार्य करेगा इस समय में। और जो भी इसके डिसीजंस, इनिशिएटिव है, हम देखेंगे कि वो अधिकतर इसकी फेवर में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो आखिरी लगन जहां पर बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे वो है मीन लगन। मीन लगन में ये पंचम भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव को देखेंगे। कुंडली के चौथे और 7वें भाव के स्वामी है तो चौथे, 5वें, 7वें और 11वें भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जब भी 5वां, 7वां और 11वें का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे में सबसे पहले गुड न्यूज तो उन लोगों के लिए होती है जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में है, अब मैरिज को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। ऐसे में लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे। मैरिज का जो अगर एक विचार बना है तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि हाउस ऑफ फुलफिलमेंट अचीव हो रहा है। 5वें, 7वें और 11वें का अगर साथ मिल रहा है उसका फायदा उठाया जाना चाहिए। पढ़ाई में इस व्यक्ति का फोकस बनेगा। शिक्षा के अंदर अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें दूर होंगी, संतान का सुख मिलेगा। ये व्यक्ति जो डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लेगा वो भी सारे के सारे सफल होंगे। मैरिड जो रिलेशनशिप्स है, मैरिड लाइफ जो जिस तरीके से चल रही थी उससे बेहतर ये उसे चलता हुआ देखेगा। एक ज्यादा प्यार हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक बेटर बॉन्ड दिखाई देगा। पार्टनरशिप में अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है तो वो पार्टनर्स के साथ भी बेहद अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। दैनिक रोजगार स्टेबल रहेगा इस व्यक्ति का, चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, सफलता मिलेगी। सरकारी और सरकारी विभाग भी मेहरबान रहेंगे। कहीं कोई केस अगर इस व्यक्ति का कोई फाइल कहीं पे गई हुई है जो काफी समय से रुकी हुई थी, आगे चल नहीं रही थी, इस समय प्रयास करे। सरकारी और सरकारी विभाग मेहरबान है, इसका काम हो जाएगा। कोई कोर्ट में अगर कोई केस है तो उससे भी इस व्यक्ति को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहां की प्रोसीडिंग्स इसके फेवर में चलनी शुरू हो जाएंगी।
चल अचल संपत्ति बना सकता है ये व्यक्ति ऐसे समय में, जो कि इसके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेके कोई अगर चिंताएं थी तो उससे भी चिंता मुक्त हो जाएगा। माता जी की सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अपना सोशल सर्कल ऐसे समय में ये व्यक्ति बढ़ाएगा। समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के पास आएंगे, इसके साथ एक अच्छे संबंध बनाएंगे, जीवन में सुख और आनंद बहुत बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कर्क लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और मीन लगन, केवल ये 5 लगन के लोग सौभाग्यशाली होंगे 22 जून 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक, जहां पर बुध ग्रह इन पर मेहरबान रहेगा, बहुत कुछ देगा बुध ग्रह। उसको बस आप स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर जन्म का भी वो शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मेरा सुझाव है आप लोगों को, जिसका जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, ऐसे व्यक्ति को एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दुर्गा मां की पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसे में बुध के मंत्र जप करने चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ये छोटे छोटे काम करके बुध की शुभता में और वृद्धि ला सकते हैं। लेकिन अगर जन्म का वो अशुभ है लेकिन गोचर में वो शुभ हो गया, उसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसे समय में उसकी अशुभता में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट नहीं देगा। और ऐसे समय में आपको उसका रत्न धारण नहीं करना। रत्न केवल वो व्यक्ति धारण कर सकता है जिसका जन्म का भी वो ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो धारण करें। और अगर वो जन्म का शुभ है, गोचर में शुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो फिर आपको बिल्कुल पहन लेना चाहिए उसका रत्न, क्योंकि उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ में बुध के इंपॉर्टेंट कुछ और छोटी रेमेडीज, जिसके अंदर बुध की शुभता में हम और वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जन्म का वो अशुभ है तो ये काम आप ना करें। आपको अगर वो जन्म का वो ग्रह अशुभ है, केवल गोचर में शुभ दिखाई दे रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, कर्क लगन के अंदर, कन्या लगन के अंदर, तुला लगन के अंदर, मकर लगन के अंदर और मीन लगन के अंदर, इन 5 लग्नों वाले व्यक्ति के लिए समझा रहा हूं कि अगर आपके जन्म के ग्रह बुध ग्रह अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ है, तो ये आपके लिए रेमेडी नहीं है। ये रेमेडी केवल उसके लिए है जिसका जन्म का भी बुध शुभ है और गोचर में भी शुभ चल रहा है। ऐसे समय में ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल्स ये इस व्यक्ति को ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। अपने खाने में ऐड कर लें ग्रीन कलर की चीजें। ग्रीन कपड़े पहने जा सकते हैं। ग्रीन लाइट में आपको सोना चाहिए, अंधेरे में नहीं सोना चाहिए ऐसे समय में। दुर्गा जी की पूजा उपासना करें। दुर्गा जी के चरणों में जाकर आप हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाएं। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, खाना पकाने के लिए पैसे नहीं है, उसकी मदद करी जा सकती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको आप डोनेट कर सकते हैं। ये सरल छोटे छोटे उपाय करके आप अपने प्रेजेंट जो बुध का पीरियड है इसको बेहतर बना सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।